देखो, कर लिया। अब नए पेज पे आते हैं। अभी आपने देखा कि दूसरे ऑब्जेक्ट से किसी फंक्शन में आपको प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करना था, तो आपने एक्सेस किया। हमने कर लिया demo149.html। demo149.html हम। हेलो। ठीक। पोज के लाइन तो रख दीजिए इसको, पोज के लाइन। ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लगा है एक, वैसे ही मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, ओबीजे इक्वल। ओबीजे इक्वल कुछ भी कर लो। हमने नेम ही कर लिया। नेम रोहन। ठीक है। सैलरी कर लिया। कॉमा से सेपरेट करोगे। हमने एड्रेस कर लिया। ठीक। एड्रेस में मैंने कर लिया लखनऊ। लखनऊ के लिए स्ट्रिंग टाइप का है। और हमने कर लिया ब्रांच मान लो, या कंपनी कर लिया, टीसीएस। ठीक। इसमें एक मेथड बनाना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड बनाना है। तो मेथड बनाना है मैंने डेमो नाम का, या शो डेटा नाम का, कुछ भी। हमें इसके इसी ऑब्जेक्ट के डेटा को शो करने का एक हमें क्या बनाना है मेथड बनाना है। ठीक है। तो हमने कर लिया डेटा या शो डेटा नाम का फंक्शन बनाया। क्या जरूरी है फंक्शन कीवर्ड यूज करना? क्या की बनाना जरूरी है? नहीं। आपने शो डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मुझे क्या करना है कि करेंट ऑब्जेक्ट के वैल्यू को एक्सेस करना है। अभी दूसरे ऑब्जेक्ट से बताया, तो आपने ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम या मेथड नेम यूज करते हो। अब मुझे क्या करना है कि इसके इसी ऑब्जेक्ट के डेटा को इसके अंदर फंक्शन के अंदर प्रिंट करना है, करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है। तो क्या कर लोगे? कॉन्सोल डॉट लॉग ऑफ। कॉन्सोल डॉट लॉग ऑफ हमने कर लिया बैक टिक। प्रिंट करना है तो हमने कर लिया नेम। नेम। और हमने कर लिया डॉलर ऑफ करली ब्रेसेस। ऑब्जेक्ट का नाम क्या? ऑब्जेक्ट नेम से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? इससे भी कोई एरर नहीं है, वैसे भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन करेंट ऑब्जेक्ट है तो और भी हम क्या कर सकते हैं? दिस का यूज कर सकते हो। करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है तो दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हो कि इसी ऑब्जेक्ट से आप नेम को प्रिंट कराइए, जिस ऑब्जेक्ट में आपका ये फंक्शन बना है। किस ऑब्जेक्ट में ये फंक्शन बना है? किस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड बना है? हाँ, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर बना है उसी ऑब्जेक्ट के नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप दिस का यूज कर सकते हो। ठीक है। आप ओबीजे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस भी कर सकते हो। ठीक है। ये हमारा बैक टिक यहाँ पे है, और ये हमने कर लिया डुप्लीकेट। ठीक। हमने क्या करना है? सैलरी को प्रिंट करना है। सैलरी को प्रिंट करना है। तो सैलरी को प्रिंट करने के लिए की क्या है? सैलरी। हमें एड्रेस को प्रिंट करना है। एड्रेस को प्रिंट करना है तो इसके लिए की बनाया है एड्रेस। ठीक। हमें कंपनी को प्रिंट करना है तो कंपनी। कंपनी में हमने कर लिया इसकी, इसके की का नाम क्या है? कंपनी। क्या कर लें? ये मैसेज हमें प्रिंट कराना है तो क्या कर लें? कॉल कर लें फंक्शन को। कौन से फंक्शन को? सो डेटा। कहाँ पे? बाहर, ऑब्जेक्ट के बाहर प्रिंट कर ले कि नहीं? बताओ। ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये फंक्शन की क्लोजिंग है। ठीक है ना? और ये क्लोजिंग है आपका कंसोल डॉट लॉग का। इसके बाहर हमको फंक्शन को कॉल करना है तो सो डेटा करेंगे कि ओबीजे डॉट सो डेटा करेंगे? ओबीजे डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है, तो ओबीजे डॉट सो डेटा। ओबीजे डॉट सो डेटा, क्योंकि कल ही बताया था कि आपको एक्सेस करना है प्रॉपर्टी या मेथड को किसी ऑब्जेक्ट से, तो डॉट का यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सो डेटा की जगह पे एज अ फंक्शन नहीं लिखता हूं तो क्या होगा? उसका डेफिनीशन प्रिंट होगा। बताओ भाई। उसका डेफिनीशन प्रिंट होगा, है ना? उसका डेफिनीशन प्रिंट होगा, लेकिन मुझे क्या करना है? उसके डेफिनीशन में उसके डेटा को प्रिंट करना है, तो पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। तो सो डेटा, और देखो, रन करा लो।
कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आते हैं, देखो नेम, रोहन, सैलरी, एड्रेस और कंपनी, ऐसे आपने, यानी कि करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है तो आप क्या करोगे, दिस कीवर्ड का यूज करोगे। हाँ, कहाँ पे, ओबीजे, नहीं दिस कीवर्ड यहाँ पे इसके बाहर है ना, देखो दिस किया, आया, नहीं, ये करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है तो ये तो बाहर है ना, किसके अंदर डिफाइन होगा, दिस यहाँ नहीं करोगे, इसके अंदर आप एक्सेस कर रहे हो ना, तो ये उसी ऑब्जेक्ट के अंदर बना है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाए तो कर सकते हो। देखो दिस किया, कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या करना है, ये यहाँ पे तो आपको बाहर, ऑब्जेक्ट के बाहर है तो आप ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नेम यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपने फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, बनाया है आपने, तो क्या करना है, आपको करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है तो आप दिस का यूज कर सकते हो। ये फंक्शन इसी ऑब्जेक्ट के अंदर बना है, और इसी के अंदर आपको क्या करना है, इसी के प्रॉपर्टी, इसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को गेट करना है, तो आप ओबीजे की जगह ओबीजे भी लिख सकते हो, तो दिस का भी यूज कर सकते हो, लेकिन फंक्शन के बाहर नहीं, सही, ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं। नोट कर लो इसको, फिर आते हैं अब दूसरा तरीका देखते हैं ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, नोट कर लिया, कर रहे हो, करो। फिर दूसरा तरीका देखते हैं अब, कंस्ट्रक्टर मेथड देखते हैं इसको बनाने का। जैसे देखो, इसको नोट कर लो, अच्छा, आपको एरे में कीज और वैल्यूज बताया था, याद है, वो कीज और वैल्यूज यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। कीज क्या करता था, देख के बताओ, कीज क्या करता था, डेफिनेशन लिखवाया था कि जो भी एरे का की था उसका एक एरे इटरेटर बना के देता था, यानी कि एक उसके की का एरे फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न करता था, कीज फंक्शन, याद है ना। और वैल्यूज क्या करता था, वैल्यूज का एक एरे इटरेटर बना के देता था। सेम वही यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, कीज और वैल्यूज का भी यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं अभी, ठीक है, आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, इस नोट पे आते हैं। चलो, हमें किसी की का एग्जिस्टेंस चेक करना है कि ये की उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हो। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब इन, अगर प्रेजेंट, जैसे पाइथन जिसने पढ़ा होगा पता होगा, बताया था कि अगर इन का यूज करते हो, अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि मैंने एक कोई बनाया है की, कोई मान लो यही की बनाया है, समझना, इधर देखो सामने, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ये, और इसमें हम किसी की को चेक करना चाहते हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं। हम चेक करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में नेम नाम का की प्रेजेंट है कि नहीं, क्या है क्या, बोलो देख के बताओ, नेम नाम का की प्रेजेंट है क्या इसमें, नहीं है। तो यही है, मुझे चेक करना है किसी ऑब्जेक्ट में किसी की का एग्जिस्टेंस चेक करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। यानी कि हम चाहते हैं इसमें कौन सा की चेक करना चाहते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग किया, कॉन्सोल डॉट लॉग, हमें इसमें नेम को चेक करना है, नेम की को, तो हमने लिख दिया नेम, नेम इन ओबीजे वन, बताओ क्या आएगा, नेम, इसमें नेम नाम का की है क्या, लेकिन यहाँ पे आपको जो की को चेक करोगे वो एज ए स्ट्रिंग लिखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो ये बताओ कि नेम नाम का इसमें कोई की प्रेजेंट है क्या, ओबीजे वन में नेम नाम का कोई की प्रेजेंट है, नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स आएगा, ठीक। अगर मैंने यहां पे किया डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, हमने यहां कर लिया सिटी, क्या आएगा, ट्रू। हमने कर लिया पिन कोड, ट्रू आएगा कि फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि केस सेंसिटिव है, तो हमने कर लिया पिन कोड, ठीक है। अब क्या आएगा, ये ट्रू आएगा, ट्रू, ट्रू, चलो कॉपी कर लो, ठीक। तो डेमो 150.html, डेमो 150.html स्क्रिप्ट टैग लगा लो, ठीक, रन करा लो।
ठीक, देखो फॉल्स ट्रू ट्रू आया ना, फॉल्स ट्रू ट्रू। यही की को चेक करने के लिए एक फंक्शन भी होता है शायद, हैज ओन प्रॉपर्टी में भी शायद होता है। हमें किसी ऑब्जेक्ट के हमें क्या करना है, की को चेक करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं, तो एक फंक्शन भी होता है कंसोल डॉट लॉग। हमें चेक करना है किस ऑब्जेक्ट से, obj1 डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी होता है, ओन प्रॉपर्टी, देख लेते हैं, हैज ओन प्रॉपर्टी। और ये फंक्शन है, किसको चेक करना है, कौन से की को चेक करना है, कोई भी कोई भी की को चेक करना है, हमने सिटी को चेक करना है, प्रेजेंट है कि नहीं, बताओ प्रेजेंट है कि नहीं है। सिटी इस obj1 में प्रेजेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, देखो आया ना, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये हैज ओन प्रॉपर्टी से भी आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट के की को चेक कर सकते हो। ठीक है ना, हैज एक तरीका आपने ये देखा, और एक तरीका ये भी है किसी की को चेक करना हैज ओन प्रॉपर्टी। हैज ओन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेक whether given key present in object or not, present in an object or not। It returns true if given key present in given object, otherwise it returns false, ठीक है ना। हैज ओन प्रॉपर्टी इज यूज टू चेक गिवन हो गया क्या, whether given key present in an object, या in object or not। it returns to if given key present in given object, otherwise it returns false। आपने इसका सिंटेक्स अभी देखा कि ये आपने ऐसे भी चेक कर सकते हो किसी की को, और एक फंक्शन भी है, यही मैं एग्जांपल ले लूं, और इसमें मुझे की को चेक करना है, चल तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने console डॉट लॉग किया, console डॉट लॉग obj1 डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी, नेम डिफाइन करोगे। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, सिटी, हमने कर दिया नेम और कर दिया सिटी, नेम कर दिया और सिटी कर दिया, तो ये रिटर्न करेगा आपका ट्रू, और ये रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। क्यों भाई, क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो, आपने फॉर इन लूप देखा था, पढ़ाया था, जब एरे का फंक्शन बताया था, स्ट्रिंग का बताया था, तो फॉर इन लूप बताया था। फॉर इन में क्या करता था, इंडेक्स रिटर्न करता था, याद है ना, फॉर इन में इंडेक्स रिटर्न करता था, यानी कि उस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, और जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होता था उसका इंडेक्स वेरिएबल पे आता था, इनसे पहले जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया था। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, यहाँ इंडेक्स क्या था, वहां पे एक की ही तो था, बताओ भाई। वैसे यहाँ पे हमारा की क्या इंडेक्स है क्या, नहीं, आपने खुद का की बनाया है, ऑब्जेक्ट में आपने खुद का की बनाया है, हमें क्या करना है, उसका की चाहिए।
तो क्या करो, फॉर इन यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो ये नोट कर लिया? नहीं, नोट करो जल्दी। सेम वही आपको फॉर इन लूप यहां पे भी यूज कर सकते हो। कीज फंक्शन भी देख सकते, कीज फंक्शन यूज कर सकते हो, वैल्यूज फंक्शन यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट पे। बाकी ऐसे भी की को गेट कर सकते हो। नोट कर लिया क्या? हाँ, देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मैंने कॉपी कर लिया, ये ऑब्जेक्ट कोई भी, मैंने एक ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिया। ठीक, लास्ट में कॉमा लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप हैबिट में रखो कि आप कॉमा, कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हो तो लास्ट में कॉमा लगा दिया करो। होता क्या है कि बाद में फिर मान लो कोई आपको प्रॉपर्टी बनाना है, बनाओगे इधर का कॉमा भूल जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी बनाओ तो कॉमा लास्ट में लगा दिया करो। चलो, हमें क्या करना है, हमें इसके की को गेट करना है, वैल्यू को गेट करना है। और उससे पहले मुझे क्या करना है, की चाहिए। की चाहिए, जैसे आपका एरे था, याद होगा मैंने एक एरे बताया था आपको, एरे बनाया था। और यहाँ पे हमने एरे कर लिया, मान लो 1 कुछ भी। तो इस पे अगर फॉर इन लूप यूज करते थे आप, बताओ। फॉर, मैंने बताया था ना कि फॉर, और यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लिया, वेर आई इन कलेक्शन। कलेक्शन क्या है, ARR। तो याद है इसमें क्या आता था, अगर इसको प्रिंट कराते तो क्या आता, वैल्यू या इसका इंडेक्स, बोलो। वैल्यू या इंडेक्स, इंडेक्स आता था, यानी कि 0 पहले आइटम का इंडेक्स, दूसरे आइटम का इंडेक्स, तीसरे तीसरे आइटम का इंडेक्स, चौथे आइटम का इंडेक्स, ऐसे आपका इंडेक्स आता था। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर मैं बात करूं, इसको मैंने हटाया, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओबीजे। इससे हमें की चाहिए, इसका भी की क्या था, इंडेक्स था। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, फॉर कुछ भी वेरिएबल बना लो, वेर आई इन ऑब्जेक्ट ओबीजे, क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। इसका की इंडेक्स था, इसका की इंडेक्स था, और ऑब्जेक्ट का की क्या है, नेम एज और सैलरी। तो क्या आएगा भाई, इसका की क्या, नेम एज और सैलरी, सेम वैसे। ठीक है ना? तो यहाँ पे की क्या था, इंडेक्स था, यहाँ पे की क्या है, नेम है। जो भी की आपने बनाया है वो किस में आएगा, इसमें। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ। चलो, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आप फॉर ऑफ लूप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन तरीका है वैल्यू को प्रिंट करने का। देखो, हमने यहाँ पे फॉर इन यूज कर सकते हो, मैंने किया। और देखो, इसको मैं कॉपी करता हूं, मैंने यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग कर दिया, कॉन्सोल डॉट लॉग ऑफ। अगर मैं प्रिंट करूं आई को, तो क्या आउटपुट आएगा बताओगे, इस ऑब्जेक्ट से की पहले एलिमेंट, इस ऑब्जेक्ट की इस कलेक्शन के पहले एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट ये। और आई में पहली बार क्या आएगा, पहले एलिमेंट का की, वैल्यू नहीं। जैसे एरे पे था, एरे पे क्या आता था, इंडेक्स, वैसे इसका की। हाँ, नेम करेंगे, अभी रुक जाओ, पहले मुझे क्या करना है, पूरे पहले मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। ठीक है ना? तो ये कर लिया, ये आया आपका नेम, ये आया, फिर उसके बाद एज, फिर उसके बाद क्या, सैलरी। चलो, देखो प्रिंट कराया, प्रिंट कराया, और यहाँ पे आते, नया पेज एक ऐड कर लेते हैं, demo151.html। यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज किया, पेस्ट कर लिया। देखो, ऑब्जेक्ट बनाया, आई किया, आई को प्रिंट कराया, आई को प्रिंट किया, तो ये आया। कंसोल पे आते, देखो नेम एज सैलरी, की आया है कि नहीं उसका। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि नहीं प्रिंट करना है, देखो। यानी कि इसका की क्या है, इसका की है नेम, फिर क्या है एज, फिर क्या है सैलरी। ठीक है ना? सैलरी, सैलरी, सैलरी। तो देखो, आपको क्या करना है कि हमें की से वैल्यू को जब प्रिंट करना होता है तो क्या करते हो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की करते हो कि नहीं, बताओ। या ऑब्जेक्ट नेम आप की करते हो,
बताओ। तो हमने क्या करना है कि वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हमारा की तो मिल जा रहा है। की किस पे आ रहा है? आई पे आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई, की हमारा किस पे आ रहा है? आई पे। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपको की मिल गया है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करना है तो ओबीजे डॉट आई कर सकते हो कि नहीं? बताओ भाई, ओबीजे डॉट आई कर सकते हो या ओबीजे ऑफ आई कर सकते हो, दोनों तरीका है कि नहीं? बताओ। तो ऐसे वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? देखो, कहने का मतलब ये है कि आई पे क्या आ रहा है, फिर से बता दो। आई पे क्या आ रहा है? नेम आ रहा है। आई पे क्या आ रहा है? एज आ रहा है। आई पे क्या आ रहा है? सैलरी आ रहा है। और डेटा को प्रिंट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपका आ रहा है, हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम या ऑब्जेक्ट नेम ऑफ की नेम, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हो, और ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम और की एक एक किस पे आ रहा है? बताओ भाई, आई पे आ रहा है। तो करोगे कि नहीं? अब क्या आएगा? फर्स्ट टाइम आई पे क्या आएगा बताओ? फर्स्ट टाइम मैं यहां पे भी, यहां से देखो, फर्स्ट टाइम आई पे क्या आएगा? नेम। और ओबीजे डॉट नेम क्या आएगा? हाँ। फिर फॉर सेकेंड टाइम आई पे क्या आएगा? एज। तो ओबीजे डॉट आई क्या आ जाएगा? 45। सैलरी, यानी ओबीजे डॉट सैलरी कर लोगे, आई पे आएगा सैलरी। या क्या कर सकते हो? ओबीजे ऑफ कर सकते हो आई। दोनों तरीका है आपके पास। तो समझ आया? अब यहाँ पे प्रिंट कर लो, देखो। तो इसको हमने हटा दिया। क्या करना है? हमने मैसेज देना है वैल्यू ऑफ, हमने कर लिया वैल्यू ऑफ। की को हमें पहले प्रिंट करना है। की को प्रिंट करना है तो की किस पे है? आई पे। इज, क्या करना है? वैल्यू ऑफ की इज, इसका वैल्यू क्या वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉलर ऑफ ओबीजे ऑफ आई। कर सकते हैं ना, दोनों तरीका है आपके पास। कौन सा फोन? एक तो है, एक नहीं है। दूसरा वाला नहीं है मेरे पास। हाँ है तो लीजिए। ठीक है। तो क्या कर सकते हो? वैल्यू ऑफ, ये की का नाम, एज क्या है वैल्यू उसका, ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो। तो देखो, इसको रन करा लो। ठीक। क्या बातें चलती रहती है भाई साहब। देखो, वैल्यू ऑफ नेम, नेम की वैल्यू क्या है? हाँ, वैल्यू ऑफ एज इज, एज की वैल्यू क्या है? 45। वैल्यू ऑफ सैलरी इज समथिंग। तो ऐसे आप की को भी गेट कर सकते हो। या की को गेट करने के लिए, जैसे आपको मैंने की और वैल्यूज बताया था, इसको नोट कर लो। डॉट पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है क्या? अनडिफाइंड आ रहा है, इस पे अनडिफाइंड आ रहा है डॉट पे। तो डायनेमिक आपका जब की आ रहा है तो उस पे एक्सेस आ रहा है, सेव कर ले रहे हैं। जब भी आपका डायनेमिक की आता है तो फिर ऑफ करके प्रिंट कराओ, ऐसे प्रिंट अनडिफाइंड आ रहा है। हाँ। तो जबकि आपका डायनेमिक आ रहा है ऐसे, तो आपको ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा ऑफ करके। ठीक है, ऑफ करके। चलो, तो क्या करना है कि अब मुझे की को एक्सेस करना है। एक तरीका आपने की को एक्सेस करने का ऐसे देखा, क्या यहाँ पे ऑफ एप्लीकेबल होता है? नहीं, यहाँ पे फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑफ पे, सॉरी, ऑब्जेक्ट पे ऑफ और ऑफ एप्लीकेबल नहीं होता। आपका ऐसा डेटा आया, अब मुझे क्या करना है कि की को की फंक्शन से एक्सेस करना है। बातें नहीं भाई, हमें कीज फंक्शन देखना है। जैसे एरे पे की बताया था, वैसे यहाँ पे कीज फंक्शन देखना है। ठीक, कीज फंक्शन देखना है। तो कीज फंक्शन क्या करता है? कीज फंक्शन, कीज फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट एरे इटरेटर। सेम वैसे ही, क्रिएट एरे इटरेटर विथ की ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट के की का एरे इटरेटर प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है। अगर मैं बात करूं इसके सिंटैक्स का, कीज फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन एरे इटरेटर, एन एरे इटरेटर विद द की ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी की होंगे उसका एक एरे इटरेटर बना के दे देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं कि मेरा कोई एक एरे है, समझना, मैंने एक एरे बनाया,
सॉरी, एक कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ओबीजे वन इक्वल कर लिया, इसके अंदर हमने की बना दिया कुछ भी, वन, वन पे हमने वन ही को स्टोर करा लिया, कॉमा टू, टू पे हमने कुछ भी कर सकते हो, मैंने अभी जल्दी के लिए ऐसा कर लिया, हमने टू पे कोई और वैल्यू स्टोर करा ली, थ्री पे मैंने कोई और वैल्यू स्टोर करा ली। क्या जरूरी है क्या कि आपको स्ट्रिंग टाइप का ही बनाना है? ऐसे भी तो कर सकते हो, बताओ। तो हमें क्या करना है कि एरे इटरेटर चाहिए। एरे इटरेटर किसका चाहिए? की का। इसमें की का की वैल्यू का एरे इटरेटर नहीं चाहिए मुझे, की का एरे इटरेटर चाहिए। एरे इटरेटर का मतलब कि इसके की का मुझे एक एरे फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें रिजल्ट कुछ कैसा चाहिए, इसका की क्या है, इसका की क्या है, 1 2 3, ऐसा रिजल्ट चाहिए। तो ये काम करता है कि सिंटेक्स क्या है ना, कहने का मतलब यही मैंने लिखवाया, किसी ऑब्जेक्ट के की का एरे इटरेटर बनाना है, एरे बनाना है, उसके की का एरे में कन्वर्ट करना है, उसके की के वैल्यू को की को एरे में कन्वर्ट करना है, तो आप कीज फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें की क्या है, 1 2 3, बताओ भाई, 1 2 3 ये की है, इसको इसके की का एरे चाहिए, तो आप कीज फंक्शन यूज करोगे। सिंटैक्स क्या है? बातें नहीं भाई, सिंटैक्स क्या है? आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल, ऑब्जेक्ट डॉट की, क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, ये आपका कीवर्ड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज फंक्शन, की नहीं कीज, ठीक है, कीज, और इसके अंदर जिसका हमें की चाहिए उस ऑब्जेक्ट का नेम, क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट नेम, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, एरे इटरेटर आपको रिटर्न करेगा, यानी कि एरे आपको एक रिटर्न करेगा। कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। हाँ, क्या कह रहे हैं, चलो फ्री नहीं। हाँ, तो ये क्या करेगा, मैंने एक एग्जांपल यही लिया है, तो देखो हमने यहाँ पे कर दिया क्या, पहले तो वेरिएबल मैंने बना लिया एक्स, एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसके अंदर किस ऑब्जेक्ट का मुझे चाहिए, की, ओबीजे वन, क्या ये वन का ये रिटर्न क्या करेगा एक्स पे, 1 2 3, क्लियर है ना, बताओ भाई। तो ये कीज का काम है। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसका भी एक एग्जांपल देख लो। और वैसे ही मुझे वैल्यूज का क्या चाहिए, एरे इटरेटर चाहिए, तो क्या यूज कर लोगे, वैल्यूज, कर लिया नोट। चलो पेज ऐड कर लेते हैं, देखो भाई, देखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, कहाँ लिख रही हो, लिख तो नहीं रही हो, अच्छा, अपने फ्रेंड्स का बता रही हो कि वो लिख रही है अभी। ठीक ठीक, ठीक है मैडम जी, ओके। 151, demo 151.html, अच्छा, 52.html, ठीक। मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे इक्वल, वही कॉपी कर लें, हाँ, कॉपी कर लो भाई साहब, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आ जाते हैं 52 में, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है स्पेस में, ठीक। चलो, तो क्या करना है, इसका की मुझे चाहिए, की गेट करना है कि कितने की हैं, उसको एरे में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, मैंने क्या बताया, सिंटैक्स क्या बताया, ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल, ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑफ ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ओबीजे वन, क्या रिटर्न करेगा, एक एरे, एरे हमने कर लिया एक्स में, एक्स को प्रिंट करा दिया, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एक्स, ठीक, रन करा लो, देखो ये एरे फॉर्मेट में वैल्यू आएगी। हमें क्या करना है कि वैल्यू चाहिए, एरे आया, उसमें 3 वैल्यू, देखो
1 2 3 एरे आया, उसमें 3 वैल्यू 1 2 3, लेंथ क्या है 3। लेकिन इसी से मुझे क्या करना है, एरे का एलिमेंट प्रिंट करना है, बताओ। इस की से हमें एरे का एलिमेंट प्रिंट करना है, एक्स से हमें प्रिंट करना है, कलेक्शन आ रहा है, क्या कर लेंगे, फॉर फॉर क्या कर लें, इन की ऑफ, हमने कर लिया वैर, इस पे क्या आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, इस पे आपका क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, इसमें 1 2 3 कलेक्शन आ रहा है, तो हमने कर लिया वेर ऑफ यूज करेंगे। देखो हमें हमें देखो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, वहां पे इन यूज करते, लेकिन यहाँ पे हमारा एरे है किसका, 1 2 और 3, समझना 1 2 3 है कि नहीं, तो हमें यही तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका इंडेक्स चाहिए क्या, अगर इन करोगे तो क्या आएगा, इंडेक्स आएगा कि नहीं, 0 1 2 आएगा, आएगा कि नहीं भाई बताओ। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए ना, ये की चाहिए ना, तभी तो इसके आइटम को प्रिंट करोगे, बोलो भाई। तो यहां क्या करोगे, ऑफ करोगे, क्योंकि हमें यही चाहिए, इस एरे का आइटम चाहिए, इन करोगे तो क्या होगा, इसका इंडेक्स आएगा ऑफ, और कलेक्शन किस पे है, एक्स पे है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे हमारा एक्स पे कलेक्शन है, एक्स पे कलेक्शन है। अब आई में क्या आएगा, 1 2 3, हमें डेटा को प्रिंट करना है ऑब्जेक्ट से, हाँ, तो कंसोल डॉट लॉग, और किसको प्रिंट करना है, हमें की हमारा किसमें आ रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट का की है ना, ये की आपने गेट किया था, तो 1 2 3 ये की है, और की से हमें डेटा को चाहिए, तो यहाँ पे डॉट वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ऑफ वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ओबीजे, तो क्या लिखोगे, ओबीजे 1 ऑफ आई, करोगे कि नहीं, तो यहाँ पे ऑफ का भी यूज कर लिया आपने, और डेटा आपका ऐसे प्रिंट हो जाएगा। डायरेक्ट हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यूज का एरे इटरेटर चाहिए, देखो 1 2 और 45, इस ऑब्जेक्ट के की वैल्यू क्या है, 1 2 और 45, ठीक है ना। चलो अब मुझे वैल्यूज फंक्शन देखना, हाँ क्या, एप्लीकेबल तो वो तो मैंने बताया ही है, वहां पे तो इन तो यूज कर ही सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेबल ऑफ के लिए मैंने बताया कि डायरेक्ट ऑफ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या एरे इटरेटर है, यहाँ इन करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, इसका की आएगा, एप्लीकेबल तो होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल की मैं बात ये मैंने बोला है कि ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट ऑफ एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे इन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसका इंडेक्स आएगा 0, ये वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगा, इसका क्या आएगा, यहाँ पे इन करोगे, यहाँ पे इन करोगे तो क्या आएगा, इसका इंडेक्स आएगा ना, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा ना, कि 1 2 3 आएगा, बताओ। यहाँ पे कलेक्शन क्या है, एक्स है, बोलो, एक्स है, तो इन है तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी कि इंडेक्स आएगी, बोलो बताओ। इंडेक्स आएगा ना, तो इंडेक्स आएगा तो कैसे करोगे, फिर उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि इसके केस में 1 वाला एलिमेंट प्रिंट नहीं कर रहा होगा, बाकी ये प्रिंट कर रहा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है कि इंटीजर टाइप का की है आपका, है ना, तो क्या करोगे, यहाँ पे ऑफ करोगे, ठीक है। इंडेक्स अगर इन करोगे तो 0 1 2 3 आएगा, यानी कि 0 की पे कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, 1 पे तो है, 2 पे तो है, लेकिन 0 पे नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम करेगा, बातें नहीं भाई। तो ये आपने देखा, वैसे ही क्या कर सकते हो, ऑफ का भी यूज कर सकते हो, ऑफ का नहीं, सॉरी, वैल्यूज, वैल्यूज क्या करता है, जैसे की का एरे इटरेटर बनाता था, की का एरे इटरेटर बनाता था, वैसे क्या करेगा, वैल्यूज का एरे इटरेटर बनाएगा, यानी कि अगर मेरा एग्जांपल मान लो ये है ओबीजे, यही बातें क्या चल रही है पीछे भाई साहब, शांत हो जाओ, हमारा यही है एग्जाम्पल। वैल्यूज क्या करेगा, की क्या करता था, की क्या करता था कि की का एरे इटरेटर बनाता था, अगर यही वैल्यूज होगा, वैल्यूज होगा तो क्या करेगा, अगर आप करते हो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, सेम वही सिंटेक्स है, क्या चल रहा है, वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज ऑफ क्या कर लिया, ओबीजे 1, तो ये क्या करेगा, बताओ, ये क्या करेगा, इसके की का एरे इटरेटर नहीं बनाएगा, 1 2 और 45, अब इसको प्रिंट करने के लिए क्या करो, बताओ, इसको प्रिंट करने के लिए क्या करोगे, इसको वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप यूज कर लो डायरेक्टली, बताओ भाई, डायरेक्टली ऑफ यूज कर लो, वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि फॉर, यहां पे क्या कर लिया, वेर आई ऑफ, अगर इन करोगे तो क्या होगा, इसका इंडेक्स आएगा 0 1 2 आएगा,
आएगा कि नहीं, ये पहले से पढ़ चुके हो। तो वेर आई ऑफ, मैंने क्या कर लिया, इसको एक वेरिएबल पे होल्ड कर लो। वेर मैंने ए आर आर कर लिया, तो कलेक्शन क्या हुआ, ए आर आर, और ये प्रिंट क्या होगा, डायरेक्ट अब प्रिंट कर सकते हो कॉन्सोल डॉट, हाँ कॉन्सोल डॉट लॉग ऑफ, क्या कर लिया, आई। आई पे क्या आएगा, आई पे क्या आएगा, आई पे आपका वैल्यू आएगा, अगर यही इन करोगे तो 0 1 2 आएगा, 0 1 और 2 आएगा, 0 इसका इंडेक्स आएगा, इसका इंडेक्स आएगा, इसका इंडेक्स आएगा, लेकिन हमने क्या कर लिया, वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर लिया, तो कॉपी किया। डेमो 153.html। ठीक, देखो रन करा लो, 1 2 और 45, 1 2 और 45, 1 2 और 45। हाँ, कौन था भाई, चलो। तो देखो, किसी ऑब्जेक्ट के क्या करना है, की का एरे इटरेटर बनाना है तो कीज फंक्शन है, और वैल्यूज का आपको एरे इटरेटर बनाना है तो वैल्यूज फंक्शन है। अब इसी में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का दूसरा तरीका। क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कीवर्ड का भी यूज करके ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है ना। वैसे आपने देखा, आप ऐसे भी बना सकते हो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप यूज करोगे वैर ओबीजे। बातें ना करो, वैर ओबीजे इक्वल न्यू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का क्या होगा, जैसे एरे बनाने बताया था आपको दूसरा सिंटेक्स, यानी कि वैर एरे एरे इक्वल न्यू और एरे का नाम, याद है ना। सेम वैसे ही क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वो कैपिटल होगा। अब इसमें आपको की बनाना है, इसमें की बनाना, जैसे एरे बनाते थे आपको बताया था कि एरे क्रिएट करने का वैर ए आर आर बताया था ना, इक्वल न्यू और एरे। इसके अंदर आपको आइटम को ऐड करना था, पुश कर सकते हो, या तो उसके अंदर डायरेक्टली आप आइटम को कॉमा से सेपरेट करके पास कर सकते थे, बताओ भाई। तो सेम वैसे ही क्या है कि ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे वैर ओबीजे इक्वल, हमने कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट, और इसमें की को ऐड करना है, या तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना दो और उसके अंदर की डिफाइन कर दो, या तो आप अलग से भी ऐड कर सकते हो। ऐड करने का तरीका आपको वैसे ही है जो मैंने बताया था, है ना। तो हमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी बना सकते हैं, हमने यहाँ पे बना लिया नेम, नेम जो भी करना है, ठीक है, रोहन, एज 45। तो ऐसे भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट में क्या करना है, एक्सेस करना है, इसके आइटम को एक्सेस करना है, या तो इसके आइटम को चेंज करना है, वही तरीका है जो पहले से आप जानते हो। मैंने चलो इसको कॉपी कर लिया, मुझे क्या करना है, एक और की ऐड करना है, या तो इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कॉन्सोल डॉट लॉग, कॉन्सोल डॉट लॉग किया, और यहां पे कर लिया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे डॉट नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है, नेम, ठीक है ना। ठीक है, हमें एज की वैल्यू प्रिंट करनी है, एज कर लिया। ठीक, तो ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इसमें आइटम को और भी की मुझे ऐड करने, और भी की मुझे ऐड करने हैं, या आपको एग्जिस्टिंग की वैल्यू को चेंज करनी है तो भी कर सकते हो। एक नया पेज बनाते हैं, देख हमने कर लिया डेमो 140 154.html। ठीक, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐसे। अब मुझे इसमें की ऐड करना है, प्रिंट करा के देखा आपने, मुझे की ऐड करना है, ठीक, रन कराया, रन कराया, और रोहन 45 पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके डेटा को प्रिंट कराया। हमें नया की ऐड करना है, बताओगे क्या करेंगे, बताओ। कल बताया था, यानी कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम इक्वल जो भी वैल्यू असाइन कर, यही तो बताया था। तो हमें नया की एक ऐड करना है, किसमें, किस ऑब्जेक्ट में,
बताओ ओबीजे में हमें क्या ऐड करना है, कौन सा की, सैलरी। सैलरी हमें मान लो कि जो भी ऐड करना है मैंने ऐड कर लिया, तो एक की और आपका इसमें ऐड हो गया। हमें एग्जिस्टिंग की वैल्यू को चेंज करनी है। बताओ अगर मैंने यहाँ पे एक और की ऐड करूं, मैंने किया यहाँ पे नेम, नेम इक्वल कर दिया राम, बताओ होगा क्या। हाँ की पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बोलो। बताया था ना, की पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेगा, पुराने वाले की वैल्यू नए वैल्यू से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे कॉन्सोल डॉट लॉग, कॉन्सोल डॉट लॉग प्रिंट कराओगे तो होगा क्या, बताओ। यानी कि प्रिंट कराओगे कॉन्सोल डॉट ओबीजे, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे, तो क्या आएगा, यहां पे प्रिंट कराओगे तो होगा क्या, पहले तो एक आएगा यहाँ पे नेम की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी राम, और क्या एज चेंज किया है क्या, नहीं, और कोई की ऐड होगा क्या, हाँ सैलरी ऐड हो जाएगा, सैलरी। सैलरी, सैलरी की वैल्यू क्या है भाई, ये आपका एक की और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। रन करा लो देखो, देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड हुआ है, लेकिन कहाँ दिखेगा वो, देखो रोहन, ये आपने ये पहले प्रिंट कराया है, देखो एज नेम और सैलरी आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करो, एज 45, नेम राम रिप्लेस हो गया है, और सैलरी, हाँ तो ये आपका, आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, नए की को ऐड कर सकते हो, एक तरीका ये भी देखा। अब देखो क्या करना है, अब आते हैं सेम टाइप का, अब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट भी देखते हैं, अभी ऑब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ, उसमें उसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट मुझे बनाने, की वैल्यू सेम रखनी है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है, नोट कर लिया। हाँ, तो देखो क्या करना है, इस पे आते हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, हमने कर लिया डेमो 155.html, डेमो 155.html। एक और तरीका देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, देखो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम सेम रखना चाहते हैं, मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज किया, हमने स्क्रिप्ट टैग यूज किया obj1, obj1, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम के की वैल्यू हम सेम रखना, की का नाम सेम रखना चाहते हैं, वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, मैंने कर लिया राम, हमने एज कर लिया, एज कर लिया 45, हमने सैलरी कर लिया, सैलरी कर लिया 50,000। चलो एक ऑब्जेक्ट बनाया, देखो अब मुझे ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं जिसके की वैल्यू तो सेम हो, लेकिन की के नेम की वैल्यू तो सेम हो, यानी कि नेम एज ये सारे यही की रखना है, लेकिन वैल्यू को चेंज करना है। रिक्वायरमेंट क्या है समझना, देखो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में कितने की हैं, तीन, की का नाम क्या है, नेम एज और सैलरी। तो हमें क्या करना है, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने, केवल इसके वैल्यू को चेंज करना है, समझना। एक और ऑब्जेक्ट मैंने क्या बनाया, obj2, और यहाँ पे की वैल्यू सेम है, की के नेम की वैल्यू सेम है, लेकिन हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसके नेम चेंज कर लिया, हमने कर लिया रोहन। ठीक है, एज मैंने कर लिया 30, सैलरी हमने कर लिया कुछ भी। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, की का नेम चेंज कर रहे हैं क्या, बताओ, की का नेम चेंज कर रहे हैं क्या, हमने यहाँ पे कर लिया obj3, समझना ध्यान से, obj3 मैंने यहाँ पे कर लिया रोहन, हमने कर लिया राज। ठीक है, हमने एज कर लिया कुछ भी, मैंने कर लिया 45 यार, और हमने सैलरी कर लिया 50 रुपए। चलो, तो क्या करना है, देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए हैं, देखो सामने, इधर आप इधर सामने देखो, नोट नहीं करना है, हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए हैं, केवल वैल्यू चेंज हो रहा है और की क्या है, सेम है। तो आपको बार बार ये सारी चीजें लिखनी पड़ रही, क्यों भाई, तो क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कंस्ट्रक्टर मेथड देख सकते हो। देखो क्या है, अगर ऐसे बनाए, या तो हम क्या कर ले, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन हमने जिस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्या, अभी मैंने कोई भी फंक्शन बना दिया, फंक्शन हमने कर लिया डेमो, और डेमो के अंदर हमने क्या करना है कि पैरामीटर यूज करो,
जितने की बनाना है, कितने की बनाना है भाई, कितने की बनाना है, 3, तो 3 हमने पैरामीटर यूज कर लिया। चलो x कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और देखो क्या करना है, अभी इसको समझना है, इसके लिए मैंने अभी इसको ब्लैंक छोड़ा। क्या क्या करना है कि ये हमें इस फंक्शन से क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो देखो क्या करना होता है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अभी आप क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, कंस्ट्रक्टर पढ़ोगे आगे, तो देखो क्या करना है कि हमें इस फंक्शन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो क्या लिखोगे, वेर जिस नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है इक्वल न्यू, और फंक्शन का नाम क्या है, डेमो। अब क्या है कि फंक्शन जो हमने यहाँ पे जिस नाम का की बनाना है, अब फंक्शन को जब भी कॉल करोगे, यहाँ पे ये देखो फंक्शन है, बोलो भाई, फंक्शन है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए इसमें कितने वैल्यू पास करने पड़ेंगे, बताओ। 3 पैरामीटर है तो 3 वैल्यू पास करोगे कि नहीं। हमने नेम करना है, पहला हमें नेम प्रोवाइड करना है, तो हमने कर लिया राम। दूसरा हमें क्या करना है, एज प्रोवाइड करना है, तो 45। और तीसरा मुझे क्या करना है, सैलरी, तो मैंने कर लिया 50,000 5,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब देखो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये किस में आएगा, ये राम किस वेरिएबल में आएगा, ये 45 किस वेरिएबल में, और ये 5,000 किस वेरिएबल में। अब देखो क्या करना है, किसी करंट ऑब्जेक्ट को आपको पॉइंट करना है, आपको किस नाम का बनाना है। तो हमने कर लिया दिस डॉट नेम, हमने नेम नाम का की बनाना है, इक्वल नेम कहां से आएगा, एक्स से आएगा। अब देखना, देखना दिस डॉट किस नाम का की बनाना है, एज नाम का, और एज किस वेरिएबल पे आ रहा है, वाई पे, तो वाई कर लिया हमने। दिस डॉट क्या कर लिया, इसी करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, दिस डॉट क्या कर लिया, सैलरी, सैलरी किस पे आ रहा है, जेड पे। अब देखो बस, अब जितने आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं उतने टाइम आप क्या कर लो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाओ बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, और उतने आपके ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। अब देखो यही हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाना था, 3 नेम की वैल्यू सेम रखना था, और कितने बनाने थे, 3 बना, बार बार लिखना पड़ा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो हमने इसका यूज करके, कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करके बनाया है, तो क्या किया, सिंपल, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बनाते जाइए। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने तीसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, देखो तीसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब करना क्या है, जो भी वैल्यू देनी है, देखो पहले के तरीके से सेम करना। जैसे हमें राम, एक पहले ऑब्जेक्ट में क्या होल्ड करना है, नेम की वैल्यू राम 45 50, तो यही इसके कॉलिंग टाइम पे क्या कर लोगे, वही वैल्यू जो भी बनाना है प्रोवाइड कर लो। हमने हमने क्या करना है, OBJ2 हमने करना है, जो भी हमने कर लिया रोहन। एज क्या करना है, हमने कर लिया रोहन, अभी एक्सेस करके दिखाते हैं रोहन, और कर लिया यहाँ पे देखो 50। हमने जो भी, जितने अब ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कर लिया राज कुछ भी, और यहाँ पे मैंने कर लिया 20 ईयर सैलरी कुछ भी कर लिया। ठीक है, तो अब उतने ऑब्जेक्ट बन गए। एक तरीका आपने ये देखा, तो देखो कंस्ट्रक्टर मेथड बना लिया आपने, तो इतने तरीके से आप 50 हजारों ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हो, और जो भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे उसके की में होल्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। अब देखो इसको हम प्रिंट कराते हैं, हाँ इसको हटा दो, ये क्या होगा, इसको हटा दो, 3 कर लो ना। तो OBJ1 OBJ2 और OBJ3, अब तीनों को प्रिंट कराओगे, नाम तो सेम रखा है ना, तो इसको इसको चेंज कर लो, या इसको कर ले कमेंट, ये तो आपको पता है, ये तरीका देखते हैं क्यों, बताओ। तो ये हमने कर लिया कंट्रोल, या ये कमेंट कर लिया। अब इसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को, यानी कि सेम वैसे ही एक्सेस करना है हमें। क्या करना है, हमें नेम को प्रिंट करना है OBJ से, तो क्या करोगे, OBJ डॉट, इसके की का नाम क्या है, इस करेंट ऑब्जेक्ट के की का नाम क्या है, नेम, बताओ। हमें एज को प्रिंट करना है, तो OBJ1 डॉट क्या लिखोगे, और OBJ1 डॉट सैलरी। बोलो भाई, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, चलो प्रिंट करा लिया, हमने ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कराया, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ऑफ हमने कर लिया OBJ1, हमने कर लिया, एक ही में प्रिंट करा लो कॉमा से सेपरेट करके, OBJ2 OBJ3। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, रन कराया, रन करा लेते हैं इस वाले पेज को। कंसोल पे आते हैं, देखो डेमो, ये ऑब्जेक्ट देखो, और ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो 3 ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, और जिसमें एज की वैल्यू, नेम की वैल्यू, और सैलरी, तो ऐसे आपने देखा। चलो भाई देखो, अब जितने ऑब्जेक्ट आपको, चलो हमें नेम चाहिए इसका, तो क्या करोगे, डॉट नेम कर लोगे कि नहीं, क्या ये सही है क्या, नहीं, क्या करना पड़ेगा, जैसे जिस नाम से की बनाया, की क्या है, कैपिटल में, हमें क्या करना है, इसके भी नेम को प्रिंट करना है। चलो दूसरे ऑब्जेक्ट के एज को प्रिंट करना है, तो OBJ डॉट एज,
और तीसरे ऑब्जेक्ट के हमें क्या करना है, सैलरी को प्रिंट करना है। सबको भी प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब क्या रिजल्ट आएगा बताओ? राम 45 आएगा क्या? क्या आएगा? और सैलरी क्या आएगा? 500। देखो, इस ऑब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट वन का नेम प्रिंट कराया है, तो पहले ऑब्जेक्ट के नेम की वैल्यू क्या है बताओ? राम। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट के नेम की वैल्यू क्या है? देखो नेम, सॉरी, एज, एज की वैल्यू क्या है? एज आपने कितना प्रोवाइड किया है? 50, तो 50 प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए राम, इसके लिए 50, और इसके लिए क्या? 500। चलो, तो ऐसे भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, राम 50 और 500। अब देखो, ये बताओ कि अब मैं इसमें ओबीजे वन में मैं एक की ऐड करना चाहता हूं, समझना। हमने ओबीजे वन में, ओबीजे वन में, ऑब्जेक्ट वन में एक की ऐड करना। मान लो हमने सिटी ऐड करना है, तो हमने लिख दिया सिटी, हमने लिख दिया सिटी इक्वल, हमने कर लिया लखनऊ, सिटी इक्वल कर लिया लखनऊ। किसमें ऐड होगा ये? ओबीजे वन में। टू में ऐड होगा क्या? थ्री में ऐड होगा क्या? चलो मैंने प्रिंट कराया भाई, मैंने इसको प्रिंट करा लिया, चलो ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करा लेते हैं। हमने ऐड किया और इसके नीचे मैंने प्रिंट करा लिया सभी के ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें सब में ऐड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? मैंने ओबीजे वन में सिटी की ऐड किया और ओबीजे वन को प्रिंट कराया, ओबीजे टू को प्रिंट कराया, ओबीजे थ्री को प्रिंट कराया। सिटी किस में ऐड होगा? ओबीजे वन में, पहले वाले ऑब्जेक्ट में ऐड होगा कि नहीं? बताओ भाई, बोलो। इधर किस में ऐड होगा? पहले वाले ऑब्जेक्ट में। और रन कराया, देखो क्या आया? सिटी किस में आ रहा है? पहले वाले ऑब्जेक्ट में आ रहा है। नेम राम, एज एज 45, सैलरी 5000, और सिटी इसमें केवल ऐड हुआ। हमारा रिक्वायरमेंट है कि सब में ऐड करना, यही सेम की सब में ऐड करना। बताओ। तो देखो, आपको प्रोटोटाइप मेथड यूज करना पड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें इसमें दूसरे वाले में एक और हमें ऐड करना है की, ओबीजे टू। ओबीजे टू में हमने पिन कोड ऐड करना है, मान लो। तो हमने लिख दिया पिन कोड, मैंने लिख दिया पिन कोड, पिन कोड इक्वल हमने कर लिया 22 कुछ भी। तो देखो हुआ क्या कि इसमें क्या, इसमें एक पिन कोड भी ऐड हो गया, लेकिन पर्टिकुलर जिसमें ऐड कर रहे हो उसी में ऐड हो रहा है। मुझे करना क्या है कि सब में ऐड करना है। सब में ऐड करना है, तो मेथड का नाम क्या है? हमारे जो जो भी फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर मेथड इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या है? डेमो। तो लिखोगे आप, देखो सिंटैक्स क्या है? फंक्शन यानी कि मेथड नेम डॉट प्रोटोटाइप, मेथड नेम डॉट प्रोटोटाइप डॉट की नेम। की किस नाम का बनाना है? पिन कोड। पिन कोड करोगे तो सब में ऐड होगा। बताओ, तो हमें पिन कोड तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसको भी रहने देते हैं, कुछ और ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड करने? इंप्लॉय आईडी, एमपी या क्या है, किस नाम से चलो आईडी कर लिया, है ना? ई आईडी कर लिया। बताओ भाई, ई आईडी इक्वल कर लिया 1, या ई आईडी की जगह पे कुछ भी कर लेते हैं। हमने लास्ट नेम कर लिया, हमने सिटी कर लिया, हमने ब्रांच कर लिया, कुछ भी कर सकते हो। हमने की एक ऐड किया, किसमें? ये सब में ऐड होगा कि एक में? ये सब में ऐड होगा। हमने ब्रांच नाम का एक की ऐड किया, और ब्रांच हमने कर लिया क्या? CS। अलग अलग करना है, सारे की का अलग अलग वैल्यू करना है, तो अलग अलग ऐड कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि हमारा एक की क्या हो, सब में कॉमन हो, उसकी वैल्यू कॉमन है, तो ये किस में ऐड होगा? ये देखो, आपने फंक्शन से आपने ऐड किया है, आपने लिखा है फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट ब्रांच, और ब्रांच सबका क्या हो जाएगा? ये अब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप प्रिंट कराओगे, इससे पहले ऐड कर लो, इससे पहले आप ऐड कर लो। देखो, इससे पहले ऐड कर लो। हमने यहाँ पे ऐड भी तो किया था, हटा दिया क्या? हाँ, तो ऐड कर लिया। आप देखो, ये ब्रांच ऐड हो जाएगा सब में, और सब में CS। लेकिन देखो यहाँ पे आया, अगर आपने, मैंने रिफ्रेश किया, रन कराया, देखो प्रोटोटाइप में आपको मिलेगा वो। मैंने रन कराया, यहाँ पे आता हूँ, सिटी ऐड किया है, यहाँ पे आता हूँ, डेमो में आता हूँ, देखो प्रोटोटाइप जब क्लिक करोगे तो देखो ब्रांच दिख रहा है कि नहीं? एक ब्रांच भी ऐड हो गया है। प्रोटोटाइप में दिखेगा, लेकिन प्रिंट कराने के लिए सेम वैसे ही एक्सेस कर सकते हो। क्या ये बताओ, क्या ये बताओ कि हम ओबीजे वन से हमने लिखा, देखना कंसोल डॉट लॉग, हम ओबीजे वन से, टू से, थ्री से ब्रांच को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं?
बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब ऐड हो चुका है, आपने सारे ऑब्जेक्ट में एक ब्रांच की ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो क्या एक्सेस करना है ये बताओ कि ब्रांच इसमें अवेलेबल है कि नहीं है भाई, बताओ, आपने अभी तो ऐड किया है। ओबीजे 1 डॉट ब्रांच, ओबीजे 2 डॉट ब्रांच, ओबीजे 3 डॉट ब्रांच, ये सब में ऐड हो गया है, ठीक है। देखो प्रिंट करा हुआ आएगा। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया कि सारे सारे ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है, आपको की को ऐड करना है, तो आप ऐसे प्रोटोटाइप का यूज करके ऐड कर सकते हो। अभी रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा भाई, सीएस सीएस। और अलग अलग ऐड करना है तो क्या करोगे, सिंपल वैसे ही आपको जैसे मैंने बताया वैसे असाइन कर सकते हो। तो इसके केस में क्या आया, सब में ऐड किया और प्रिंट किया, और देखो रिजल्ट हमने सेव किया, ठीक, रन कराया, सीएस सीएस सीएस, ठीक, सीएस सीएस और सीएस। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, प्रोटोटाइप का यूज करके आप सब में की ऐड कर सकते हो। अलग अलग ऐड करना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, लेकिन सब में ऐड करना है तो फंक्शन का नाम डॉट प्रोटोटाइप डॉट ब्रांच का यूज कर सकते हो। चलो इसको नोट कर लो। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग आते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे। चलो अब सेम ऐसे ही मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट का एरे बनाना। चलिए कर लिया भाई। हाँ अब देखो, अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट का कलेक्शन मुझे बनाना है। देखो सामने ये क्यों क्लोज कर दिया, देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बनाना है। जैसे आपने ऐसे देखा, वैसे मुझे क्या करना है कि ये आपने देखा था, इसको मुझे अनकमेंट कर, देखो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बनाना है। तो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एरे बनाना है। यहाँ पे आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ये एरे किसका होगा, ऑब्जेक्ट का। इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है, ये कलेक्शन कितना होगा, ऑब्जेक्ट का। आपको पता है कि यहाँ पे एरे बना दो वैसा, यहाँ पे जैसे मैंने बनाया एरे, ए आ रहा, एरे तो आप पढ़ चुके हो, वो सारे फंक्शन एरे लाइन पे अप्लाई कर सकते हो। तो एरे बनाया
और इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, जितने भी ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। क्या होगा, इस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप समझ जाना क्या होगा, प्रॉपर्टी है मेथड की वैल्यू को क्या है, क्यों, कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट क्या है, इसके अंदर होगा क्या, की कॉलन वैल्यू, ये तो आप पढ़ चुके हो ना, की वैल्यू कॉमा की वन वैल्यू, वन कॉलन, है ना, की एन कॉलन वैल्यू एन, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। कहने का मतलब ये है कि एक हमने बनाया स्टूडेंट इन्फो या एम्प्लॉय, हमने कर लिया स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो नाम का एक हमने बनाया एरे, हमने बनाया स्टूडेंट इन्फो नाम का एक एरे, और उसके अंदर ये एरे है ना, तो एरे बना, चलो एरे बनाया, और इसके अंदर क्या करना है कि मल्टीपल स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना ले, एरे को बना लिया, बताओ भाई, अब क्या करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है, हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का ब्रांच, स्टूडेंट का आईडी, उन्हें ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने, एरे तो बना लिया, अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो सिंपल क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटेक्स क्या है कि कर्ली ब्रैकेट लगाइए आप, तो चलो लगा दिया, अब कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर क्या होगा, की वैल्यू पेयर हमने कर लिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने कर लिया नेम, नेम में मुझे क्या स्टोर करना है, राम, हमने कॉमा, हमने एज कर लिया, एज के अंदर हमने कर लिया कुछ भी 23 ईयर, मैंने ब्रांच कर लिया, ब्रांच कर लिया, हमने कर लिया सीएस, सीएस ब्रांच, हमने सिटी कर लिया, सिटी, सिटी हमने कर लिया लखनऊ, इसके डेटा को हमें क्या करना है, टेबल में चलो बाइंड करना है, एक्सेस कैसे करते हैं पहले बता, हमें ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसके की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे डिफाइन किया इसी को कॉपी करो, ऑब्जेक्ट को सेपरेट कैसे करते हो, सॉरी एरे को सेपरेट कैसे करते हो, कॉमा से, तो क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना कंपलसरी है, एक आइटम हो गया एरे का कि नहीं, बताओ, जीरो इंडेक्स पे अगर इसको आप बताओगे कि मुझे प्रिंट करना है नेम को, तो क्या करो, पहले तो एरे, आपने एरे पढ़ा है, तो स्टूडेंट इन्फो ऑफ जीरो, बताओ भाई ये जीरो इंडेक्स पे है कि नहीं, ये एरे के जीरो इंडेक्स पे है, तो क्या लिखोगे, एरे के जीरो इंडेक्स के आइटम को प्रिंट करने के लिए क्या करते हो, आप एरे नेम डॉट या आप क्या करते हो, इंडेक्स, तो एरे आप यानी स्टूडेंट इन्फो आप ये किस इंडेक्स पे है, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं, जीरो इंडेक्स पे ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाए, आएगा कि नहीं बताओ, और उससे हमें नेम को प्रिंट करना है, तो ऑब्जेक्ट से की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या करते हो, तो आप नेम लिख लोगे या आप नेम लिख लो, यानी कि क्या लिखोगे, स्टूडेंट इनफो ऑफ जीरो और डॉट नेम, या दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में या नेम, तो भी प्रिंट हो जाए, तो ऐसे प्रिंट करोगे, मैंने क्या करना है, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने, कॉपी पेस्ट कर ले, नाम चेंज कर ले, कॉमा से सेपरेट करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एरे के आइटम को किससे सेपरेट करते हो, कॉमा, ठीक है, हमने नेम कर लिया, रोहन, रोहन हमने कर दिया, 45 हमने कर दिया, आईटी ब्रांच हमने कर दिया कानपुर, कॉपी किया, वैल्यू चेंज कर लो, कॉमा से सेपरेट कर लेना, मैंने यहाँ पे कर लिया चार आइटम, मैंने चार ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कर लिया अमित, हमने कर लिया 25, मैंने कर लिया सीएस ब्रांच, मैंने कर लिया लखनऊ, ठीक, लखनऊ, मैंने एक और आइटम बनाया, चार आइटम ऐसे बना लो, रोहित 34, एमी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वाराणसी कर दिया, ठीक, चलो ऐसे पहले ऑब्जेक्ट बना लो, अब देखते हैं कि इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, चार
एक एरे बनाया था, उसके अंदर चार हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। कॉपी पेस्ट कर लो, नाम खुद ही कर लो, ऐसे नाम को देख के हम खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके ऑब्जेक्ट एरे ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए चलो देखिए, कर लिया क्या, कर लिया ना। हाँ, अब देखो इसके आइटम को प्रिंट, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो क्या करो, एरे में तो वो सारे लूप यूज कर सकते हो, फॉर ईच यूज कर सकते हो, मैप फंक्शन यूज कर सकते हो, फिल्टर फंक्शन यूज, एरे के जितने फंक्शन बनवाए बताए हैं वो सारे फंक्शन इस पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर इन लूप यूज कर सकते हो, फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हो, फॉर लूप यूज कर सकते हो। बताओ भाई, वो सारे लूप्स यूज कर सकते हो जो एरे में आपने पढ़ा है, वो सारी चीजें एरे पे अप्लाई कर सकते हो जो एरे से रिलेटेड। तो हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है। मान लो कि मैंने पहले वाले ऑब्जेक्ट के, यानी कि ये ऑब्जेक्ट किस इंडेक्स पे है, ये किस इंडेक्स पे है। और अगर एरे का लेंथ फाइंड करोगे तो क्या होगा, वो होगा कि कितने आइटम है इसमें, दो, चार। तो हमें पहला वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। बताओ, ये एरे है और एरे से पहले आइटम को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हो, एरे आप, यानी कि एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। जीरो इंडेक्स का आइटम सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे, जीरो। तो क्या आएगा इससे, एक ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा कि नहीं। पहला ऑब्जेक्ट आएगा और पहले ऑब्जेक्ट में कितने की है, चार की। पहले ऑब्जेक्ट में चार की है, उस आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, जीरो इंडेक्स के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है और उस ऑब्जेक्ट के नेम की वैल्यू को प्रिंट करना है। बताओ भाई, ऑब्जेक्ट तो मिल गया है आपको, तरीका क्या बताया है कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट, बताओ, आइटम को एक्सेस करने के लिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट के आइटम को, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो क्या बताना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया कि नहीं, उससे हमें नेम को एक्सेस करना है तो क्या लिखो, प्रॉपर्टी नेम या नेम। बताओ, दोनों तरीका यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मिल गया है, किस इंडेक्स का ऑब्जेक्ट, जीरो, यानी कि पहला वाला ऑब्जेक्ट। उससे मुझे नेम को एक्सेस करना है तो क्या करोगे, डॉट नेम या नेम। ठीक है, तो यहां हमने कर लिया डॉट नेम, डॉट कर लिया नेम, क्या आएगा नेम, जैसे डिफाइन किया वैसे ही। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, क्या है ना, राम, तो ये आ जाएगा आउटपुट क्या, राम। या इसको क्या कर सकते हो, और कैसे प्रिंट कर सकते हो, और ऐसे भी तो प्रिंट कर सकते हो। बताओ भाई, ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट ऑफ की, ये की है कि नहीं, वैसे भी प्रिंट कर सकते हो तो भी आपका आउटपुट यही आएगा। ठीक है। या हमने कर लिया स्टूडेंट, सारे की को प्रिंट करा लो, स्टूडेंट इन्फो ऑफ जीरो डॉट क्या, एज। तो एज आ जाएगा, क्या है बताओ, क्या है बताओ, वेरिएबल बना लेना, बताओ क्या है, 30, 23, 23। फिर स्टूडेंट इन्फो ऑफ जीरो, और क्या है, ब्रांच है, क्या है ब्रांच उसका, देख के बताओ, सीएस ब्रांच है। स्टूडेंट इन्फो, तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो, स्टूडेंट इन्फो ऑफ जीरो, और कुछ भी है, सिटी, तो सिटी कैपिटल में ही लिखा है, सिटी, क्या है सिटी, लखनऊ। तो ऐसे आपका डेटा प्रिंट करा सकते हो। वैसे पहले वाले ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या करोगे, 1 2 3 ऐसे कर, लेकिन अब ये बताओ लूप भी तो यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं। अब आते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इसी के डेटा को हमें टेबल में बाइंड करना है, इसके डेटा को हमें टेबल में बाइंड करना है, एचटीएमएल टेबल जो पढ़ा है उसमें हमें बाइंड करना है, ये हमारा रिक्वायरमेंट। चलो, तो सिंपल हम आते हैं, बहुत सारा तरीका है, आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। तो ये हम आते हैं यहाँ पे, भाई साहब देखो, इसको कॉपी कर लें, ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया इसको कॉपी कर लें, ये हमने ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया और नया पेज बना लेते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया डेमो 156, 156.html, पेज कर दिया। कमाल हो गया है क्या, हाँ देखो, तुम लोग बोलते भी नहीं।
ऑब्जेक्ट है, कॉमा छूटा हुआ है सब में, ठीक है। कॉमा से ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करोगे, ये लास्ट में कॉमा लगा दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनिंग कॉमा बताया था। तो सारे ऑब्जेक्ट को कॉमा से सेपरेट करना है तो कॉमा से सेपरेट कर दो। ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, चलो तो उसको डबल कोडिंग कर दो, आपके अंदर तो आ जाएगा। चलो तो क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, देखो क्या करना है हमें, इसके रिकॉर्ड को टेबल में बाइंड कर, पहले प्रिंट करके देख लो, पहले प्रिंट करके देख लो। हमने कर लिया कॉन्सोल डॉट लॉग, कॉन्सोल डॉट लॉग। मुझे, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि आप बताओगे मुझे रोहन को प्रिंट करना है, क्या लिखेंगे? मुझे बताओ, मुझे बताओ किसको प्रिंट करना है, रोहन को प्रिंट करना है, तो आप बताओ क्या लिखेंगे? किस इंडेक्स पे है ये ऑब्जेक्ट? वन इंडेक्स पे, तो क्या लिखोगे? स्टूडेंट इन्फो ऑफ वन डॉट नेम। हमें लखनऊ, ये वाले लखनऊ को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? फिर इसका सवाल बताओ। हाँ, कहाँ खोए हुए थे, दिमाग तुम्हारा यहाँ नहीं कर, बताओ कहाँ क्या लिखेंगे, मुझे पता है नहीं बताओ। तो बताओ क्या लिखेंगे? ये हमें लखनऊ प्रिंट करना है, देख के बताओ क्या लिखेंगे। इधर देखो, इधर दिमाग हो रहा है, आके बंद करके नहीं लिखेगा। बताओ क्या लिखेंगे? ये एरे है, किस इंडेक्स पे? अच्छा इंडेक्स ही तुम बता दो, कौन सा इंडेक्स है इसका? 0 1, और ये कौन सा इंडेक्स है? 2, है ना? अब बताओ। हाँ, इनके लिखो क्या, ये क्या है? ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, फट जाएगा, समझने में फोकस करो। बताओ एक बार तुम बताओ कौन है? हाँ, क्या कह रहे हैं? हो रहते हो, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज पूरे क्लास में तुम ही रहते हो। हाँ चलो भाई, आते हैं, तो क्या कर लेंगे? स्टूडेंट इन्फो ऑन टू, कौन सा इंडेक्स, यानी कि 2 कौन सा आएगा? मुझे सिटी को प्रिंट करना है, आउटपुट क्या आएगा? किसको कॉल करते हो? बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? टेक्स्ट 2, बताओ क्या आएगा? हमने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है देखो, स्टूडेंट इन्फो ऑफ टू और डॉट सिटी, देख के बताओ क्या है? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, और ये 2 इंडेक्स। ऑब्जेक्ट आया और उससे आपने क्या किया? सिटी को प्रिंट किया, क्या आएगा? ये किस पे था देखो, ये क्या है? 0, ये 1 और ये 2, 2 का आपने क्या प्रिंट कराया है? सिटी, तो क्या आएगा? हाँ भाई, लखनऊ, ठीक है ना? तो ऐसे आप प्रिंट करा सकते हो, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इसके डेटा को हमें टेबल में बाइंड करना है, डेटा को टेबल में बाइंड करना है। यहाँ पे आओ, देखो लखनऊ है। अच्छा, आपने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे कर लूं और मैंने किया सिटी, सिटी कैसे डिफाइन किया गया है? तो क्या आया? लखनऊ। ऐसे आपको अगर ऐसे प्रिंट करते हो तो आप एज ए स्ट्रिंग लिखो, ये जेसन फॉर्मेट का सिंटेक्स है, तो आप इसको क्या करो कि डबल कोट में लिखो, तो देखो रिजल्ट आएगा। आ रहा है? तो देखो क्या करना पड़ेगा, ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, और क्या आया? लखनऊ। क्या की में हम स्पेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बताया था। अगर की में स्पेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर करना पड़ेगा। चलो, लेकिन अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इसको प्रिंट नहीं करना, इसको हमें टेबल में बाइंड करना। टेबल में बाइंड करना है तो बहुत बड़ा तरीका है, देखो मुझे क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल कुछ ऐसा बनाना है, चलो टेबल भी डायनेमिक ही बनाते हैं। हमें क्या करना है कि जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने रो बनाने हैं। क्यों भाई बताओ? इस ऑब्जेक्ट के लिए एक रो, इस ऑब्जेक्ट के लिए एक रो, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने रो बनाने।
और उसके अंदर जितने की है उतने टीडी बना। टीडी के अंदर ही तो आप डेटा को बाइंड करोगे। बताओ, बोलो, इधर देखो, हेलो, पीछे, सामने देखो। तो हमें क्या करना है, देखो बहुत सारा तरीका है। एक तरीका हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फॉर ईच का यूज कर सकते हैं। ये एरे है कि नहीं, एरे पे आपको मैंने बताया था कि आप एरे पे फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। एरे में लेंथ कितना है, एरे का लेंथ कितना है, तो हमने कर लिया ईएमपी, समझना, हमने कर लिया। अभी टास्क देंगे ईएमपी इनको, ईएमपी कोई नोट ना करे, पहले सामने देखे, नोट करने का टाइम देंगे। ठीक है, ईएमपी इन्फो डॉट फॉर, कोई नोट करता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, क्या है, स्टूडेंट इन्फो है, क्या है, स्टू, पूरा पूरा नाम है ये, स्टूडेंट इन्फो डॉट फॉर ईच। और इसके अंदर क्या, क्या ये कॉल बैक यूज किया, क्या ये कितने पैरामीटर के साथ एग्जीक्यूट होगा, एटलीस्ट 1 पैरामीटर। कितने पैरामीटर इसके अंदर, और टोटल कितने, 3। दो ऑप्शनल, एक कंपल्सरी। पहला क्या है, करंट वैल्यू, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है। तो ये आपने किया, ये लूप कितने बार चले, बताओ। ये फॉर ईच फंक्शन के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन, ये कितने बार कॉल होगा, कितने एरे में एलिमेंट है, बताओ। तो कितने एरे में एलिमेंट है, 4, है ना। 4 एलिमेंट है, मुझे क्या करना है, इसके डेटा को बाइंड करना है। इस डेटा को कहा, डेटा में क्या आएगा, डेटा में आएगा ऑब्जेक्ट, आएगा कि नहीं, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट। बताओ, अगर प्रिंट कराओ, देखो मैंने अलर्ट किया, अलर्ट किया किसको, डेटा को। तो डेटा में आएगा क्या, बताया था कि कलेक्शन के आपका 4 ऑब्जेक्ट है, समझना। यहाँ पे एरे में 4 ऑब्जेक्ट है, समझना। यानी कि ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2 कॉमा ऑब्जेक्ट 3 कॉमा ऑब्जेक्ट 4। तो ये जब आपका ये फॉर ईच फंक्शन कॉल होगा, तो पहले एलिमेंट के लिए, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट किसमें आएगा, डेटा में, बताओ। फिर दूसरे एलिमेंट के लिए मैंने बताया था कि ये फॉर ईच फंक्शन एरे के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट, बताओ। तो डेटा में पहला ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं, जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होता है वो डेटा में करंट वैल्यू में आता है। तो करंट वैल्यू में क्या होगा, पहला ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, चौथा ऑब्जेक्ट। तो मैंने अलर्ट किया, देखो, यानी कि क्या आएगा, 4 टाइम आपके ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे। रन कराया, रन कराया, क्या आया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। भी कंसोल पे प्रिंट कराओगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, तो प्रिंट करो। देखो, हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, लेकिन मुझे अभी, मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट आ रहा है। किसको प्रिंट कराए, डेटा को, डेटा को प्रिंट किया, और देखो रन कराया, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट सारा प्रिंट हुआ। मैंने कंसोल पे देखो, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट आपके आ गए। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, डेटा को प्रिंट करना है। ये बताओ कि मैंने अगर कर दिया डेटा डॉट नेम, क्या होगा, डेटा डॉट नेम किया तो ऑब्जेक्ट तो डेटा पे आ रहा था कि नहीं, अभी देखा था आपने, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट से हमें नेम को प्रिंट करना है, तो आपको पता है सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम। अब क्या आएगा, बताओगे, सारे नेम की वैल्यू आएगी कि नहीं, बताओ। राम, रोहन, अमित और रोहित, ये आएगा। देखो, राम, रोहन, अमित और रोहित। मुझे क्या करना है, ऐसे ही सारे की के वैल्यू को प्रिंट करना है, कर सकते हो। ये क्लियर है कि नहीं सबको, मैंने एज को प्रिंट किया, तो अब क्या आएगा, सारा एज। हमने हमने कुछ भी, जो भी हमने सिटी को प्रिंट किया, तो सारा सिटी आएगा। लेकिन जैसे की डिफाइन किया होगा वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, तो अब सिटी आएगा सारा, देखो। लेकिन हमें क्या करना है, यही डेटा मुझे कहाँ पे बाइंड करना है, टेबल। यही डेटा मुझे टेबल में बाइंड करना है। तो फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो आप, मैप फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, रिड्यूस का भी यूज कर सकते हो, सारे फंक्शन का यूज कर सकते हो, बस तरीका अलग अलग है लिखने का। तो मुझे क्या करना है, मैंने एक यहाँ पे बना लिया वेरिएबल नाम का एक इम्पटी वेरिएबल, एक आरएस नाम का इम्पटी वेरिएबल बना लिया। इसमें मुझे क्या करना है कि टेबल बनाना है। देखो, कहने का मतलब ये है कि हमें टेबल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनाना है, समझना। टेबल बनाना है तो पहले तो टेबल टैग यूज करोगे, सॉरी, हमें टेबल बनाना है तो टेबल, और उसके अंदर क्या, टीआर, टेबल, और टेबल के अंदर क्या, टीआर, और टीआर, टीआर में ही आपको डेटा बाइंड करना है, क्या, कि टीडी के अंदर, बताओ। टीडी के अंदर बाइंड करना है ना, तो उतने टीडी बनाने पड़ेंगे, समझना। हमने टीआर किया और टीआर की क्लोजिंग कर ली। क्या हम डेटा को, नेम को, एज को, और क्या है, ब्रांच को, जो भी चीजें हैं, क्या डायरेक्ट टीआर के अंदर बाइंड करेंगे तो क्या टेबल बन जाएगा, नहीं, इसमें बाइंड करना पड़ेगा टीडी के अंदर, तो उसने टीडी भी तो बनाने पड़ेगी।
तो चलो हमने क्या करना है, उतने टीडी भी बनाना है। तो टीडी बनाने के लिए टीडी कितने टीडी, कितने टीडी, कितने आइटम प्रिंट करने हैं, पहले उतना ही अभी करते हैं। टीडी टीडी टीडी, आपको पता है कि डेटा को प्रिंट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने लूप यूज कर लिया है। बताओ, लूप के अंदर अगर प्रिंट करना है तो आपका डेटा किस पे आ रहा है, डेटा पे। बताओ, अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, डेटा डॉट नेम को प्रिंट करना है इस टीडी के अंदर, तो क्या करोगे, डेटा डॉट नेम। इसमें मुझे प्रिंट करना है डेटा डॉट क्या, एज को प्रिंट करना है, तो डेटा डॉट क्या करोगे, एज करोगे, है ना। हमें ब्रांच को प्रिंट करना है तो इस टीडी के अंदर क्या कर लेंगे, डेटा डॉट ब्रांच, जो भी प्रिंट करना है। तो सिंपल हमने क्या करना है कि टेबल को भी डायनेमिक जनरेट करना है, तो इसको मैंने हटाया, समझना। ये देखो यहाँ पे ऊपर, तो हमें हेडिंग वगैरह भी देना है, चलो आगे हेडिंग भी दे लेंगे। पहले मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले टेबल की ओपनिंग तो करनी पड़ेगी। ये तरीका आपको मैं बता चुका हूँ, याद है आपको, ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड करना, बहुत सारा तरीका ऐसा बताया था। और मुझे क्या करना है, ये टेबल ओपन किया, अब आरईएस में क्या करना, बताओ, आरईएस प्लस इक्वल या आरईएस इक्वल आरईएस। मुझे क्या, डेटा को, नेम को, नेम को, एज को, ब्रांच को, ये हमें कहाँ बाइंड करना है, रो के अंदर की टीटी के अंदर। तो रो बनाओगे पहले, तो चलो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बैकटिक यूज कर लिया भाई साहब। क्यों, बैकटिक यूज कर लिया, ठीक, कोई दिक्कत, बैकटिक यूज कर लिया। मुझे क्या करना है, टीआर बनाना, ठीक है, टीआर। अब ये बताओ कि टीआर कितने जनरेट होंगे, बताओगे, बताओ ये रो कितने बार जनरेट होगा, कितने बार, यानी कि 4 ही तो रो चाहिए, क्योंकि ये रो कितने बार चल रहा है आपका, तो 4 बार रो जनरेट होगा। और कितने टीडी चाहिए, बताओ, 4 टीडी चाहिए, हमने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया। 4 डेटा माइंड करना है, 4 डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया। देखो हमें टीडी, पहले वाले टीडी में क्या माइंड करना है, नेम, तो क्या कर लोगे, बताओ भाई, डेटा में आपका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं, डेटा में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, डेटा डॉट नेम को प्रिंट करना है, तो क्या लिखोगे, डेटा डॉट नेम, क्लियर है, डेटा डॉट नेम। हमें इसी को कॉपी करना और क्या प्रिंट करना है, और क्या है, तो कर लिया ब्रांच। और कुछ भी है क्या, सिटी है, तो सिटी को भी प्रिंट कर लिया, हमने कर लिया सिटी, सिटी। अब ये बताओ कि फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, अगर प्रिंट करा के देखना है तो देख लो, ये बैकटिक है और ये इसके अंदर मैंने किसको प्रिंट कराया, आरईएस को, उसके अंदर ही प्रिंट करना है, तो समझना। अब इस कोड को फिर से समझो, अभी टेबल की क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। देखो क्या हुआ, हुआ क्या कि पहले आपका आरईएस पे टेबल की ओपनिंग, और फर्स्ट टाइम जब आपका फॉर ईच फंक्शन कॉल होगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, पहला आएगा कि नहीं, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट आएगा, तो आरईएस पे पहले क्या था, एक टेबल की ओपनिंग, समझो नोट ना करो, एक टेबल की ओपनिंग थी, और उसमें क्या बाइंड हुआ, यानी कि पुराने आरईएस में आपने ऐड किया एक रो, और उसके अंदर टीडी, और टीडी के अंदर क्या लिखा आपने, डेटा डॉट नेम, और डेटा पे क्या आया था, पहला आया था कि नहीं, फर्स्ट टाइम क्या आया था, पहला ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट का नेम, फिर पहले ऑब्जेक्ट का एज, पहले ऑब्जेक्ट का ब्रांच, और पहले ऑब्जेक्ट का सिटी आया। ऐड होने के बाद ये फिर किसमें असाइन हो गया, बोलो भाई, किसमें असाइन हो गया। अब वैल्यू क्या है, एक टेबल की ओपनिंग और एक रो, रो के अंदर क्या, पहले ऑब्जेक्ट का डेटा। ये क्या फॉर ईच फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा क्या, नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो दूसरा एलिमेंट क्या है, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट डेटा में आएगा कि नहीं, बोलो, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट डेटा में आएगा। और आरईएस में क्या है, पुरानी वैल्यू में ही तो ऐड कर रहे हैं, बोलो भाई। तो आरईएस में था आपका एक टेबल की ओपनिंग और एक रो, अब दूसरा रो बाइंड हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा और तीसरा रो बाइंड हो जाएगा, फिर चौथा ऑब्जेक्ट आएगा, चौथा रो बाइंड हो जाएगा। अब ये देखो, और ये आपका प्रिंट होता जाएगा, लेकिन अभी हमने लूप के बाहर टेबल की क्लोजिंग भी करनी है, क्योंकि अंदर कर दोगे तो होगा क्या, बार बार टेबल की क्लोजिंग होगी। चलो रन करा दे, अभी देखो, रन कराया, देखो एक आया टेबल की ओपनिंग और एक आपका रो बाइंड हुआ, फिर ओके करोगे तो कितने रो आ जाएंगे इसमें, बताओ भाई, देखो 2 रो, 2 रो में डेटा, फिर क्या, 3 रो, तीनों रो में डेटा, फिर 4 रो, चारों रो में डेटा। अब क्या करना है, टेबल की क्लोजिंग है क्या, क्या इसके अंदर ही कर दें, नहीं, क्या करोगे, अगर अंदर करोगे तो बार बार, जितने बार आपका लूप चलेगा उतने बार क्लोज हो जाएगा। क्या कर दें, लूप के बाहर आरईएस प्लस इक्वल या आरईएस इक्वल आरईएस प्लस, किसको क्लोज कर दें, टेबल को, बस इतना सा करना था। हाँ, टेबल को क्लोज कर दिया, अब इसको बाइंड करना है,
टेबल पे बॉर्डर लगाना है तो ये क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे चेंज होगा, क्या किया, टेबल, टेबल की क्लोजिंग कर ली, टेबल की क्लोजिंग कर ली। अब देखो इसको कहाँ पे बाइंड करना है भाई साहब, कुछ छूटा है क्या, टेबल को यहाँ पे ओपन क्लोज किया, ये कलर क्यों चेंज हो जा रहा है, एक मिनट देखो, ठीक, कुछ तो हुआ है, कंट्रोल जेड, हाँ देखो क्या दिक्कत है, टेबल जो ऊपर है ना, हाँ देखो देखो, ऊपर वाला टेबल एडिट हो गया, नहीं स्क्रिप्ट टैग है ना ऊपर वाला एडिट हो गया, देखते हैं, ठीक है। ये स्क्रिप्ट की क्लोजिंग है। अब चलो इसको क्या कर लेते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये आपका बैकटिक है, इसके बाद मुझे आरईएस को प्लस इक्वल क्या कर देना है, पुराने आरईएस में मुझे ऐड करना है रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड ऐड करना है, टेबल को क्लोज करना है। तो टेबल को क्लोज कर लिया, टेबल। अब इसको बाइंड करना है तो कहाँ पे बाइंड करोगे बताओ, कहाँ पे बाइंड करोगे, एक मुझे टैग यूज करना पड़ेगा, ये कलर क्यों चेंज हो जा रहा है, ये कहाँ से एडिट हो जा रहा है, स्क्रिप्ट, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि मुझे इसको क्या टेबल आएगा क्या, मुझे बाइंड करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी तो कर सकते हैं, बताओ भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ क्या, किसको प्रिंट कर दें, आरईएस को, और ऐसे आपने रिकॉर्ड को क्या किया, टेबल में बाइंड, या तो आप एक टैग बना के उस पर बाइंड कर सकते हो, तो ऐसे आपका डेटा टेबल में आया। बॉर्डर आ रहा है क्या, नहीं, बॉर्डर को प्रिंट करना है, बॉर्डर को यूज करना है तो यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज कर लो, बॉर्डर इक्वल 1 कर लिया, स्पेसिंग वगैरह देना है, बाहर डबल कोट है तो अंदर सिंगल कोट करना पड़ेगा। हमें पिक्चर भी तो लगा सकते हैं, बताओ भाई, तो पिक्चर के लिए भी ये क्या कर लोगे, की बना लो, हमने कर लिया पिक, पिक के लिए हमें इमेज का पाथ देना पड़ेगा, क्यों बताओ, यहाँ पे हमने मान लो इस फोल्डर की, इसके अंदर कोई पिक्चर रखा है क्या, हमने पिक्चर रखा है ABCD, चलो यही रख लेते हैं। तो हमने कर लिया ए डॉट कहाँ रखा है, या तो पाथ यहाँ पे सेट कर लो, या तो वहां पे सेट, यहाँ पे लिखोगे तो सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख दिया इमेजेस लिख लो, या तो हमने क्या कर लिया ए डॉट क्या, जेपीजी था ना, पीएनजी था, ए डॉट जेपीजी, ए डॉट जेपीजी, यही मैंने कॉपी कर लिया, की का नाम सेम होगा, नाम इमेज का नाम चेंज कर लो, हमने कर लिया बी डॉट जेपीजी, ठीक, हमने कर लिया सी डॉट जेपीजी, सी डॉट जेपीजी और डी डॉट जेपीजी। अब ये बताओ कि हमें नाम को प्रिंट करना है क्या, टीडी के अंदर ईमेल लगाना है, बताओ भाई, हमें, हमने एक और टीडी बना लिया, चलो हमने यहाँ पे कर लिया डुप्लीकेट, और यहाँ बताओ कि यहाँ पे अगर प्रिंट करोगे डॉलर, सॉरी, डॉलर ऑफ डेटा डॉट सिटी, तो उसका नाम प्रिंट होगा ना, बताओ भाई, हमने सिटी नहीं, क्या नाम, किस नाम का की बनाया था, पिक नाम का, तो अब इससे क्या होगा, किसका नेम आ, हमें पिक्चर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके नाम को एसआरसी के अंदर बाइंड करना पड़ेगा, बताओ, बोलो, ये हमारा नाम नहीं दिखाना है, हमें यहाँ पे पिक्चर दिखाना है, तो पिक्चर को शो करने के लिए आपको एसआरसी यानी कि टैग आईएनजी यूज करना पड़ेगा, और ये नाम आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, एसआरसी के अंदर, बताओ। लेकिन क्या, डी डॉट जेपीजी, सी डॉट जेपीजी, बी डॉट जेपीजी, ए डॉट जेपीजी, एसआरसी के अंदर देखोगे इमेज आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इमेज कहाँ रखा गया है, इमेजेस फोल्डर के अंदर, तो आपको लिखना पड़ेगा इमेजेस प्लस और जो भी आपका डेटा है, बताओ, यही तो लिखोगे, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईएनटी टैग का यूज करना पड़ेगा। चलो भाई, बाहर डबल कोट है तो अंदर अंदर क्या कर लोगे, सिंगल कोट, तो यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या कर ले, टीडी हमने बनाया, इसके जगह पे हटाते हैं, हमने क्या कर लिया, आईएनजी एसआरसी, क्या डबल कोट यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, डबल कोट सिंगल कोट, हमने पिक्चर कहाँ रखा है, इमेजेस फोल्डर के अंदर, डेटा हमारा कहाँ पे आ रहा है, डॉलर ऑफ क्या, डेटा डॉट, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी क्लोजिंग कर ली, ईमेल बहुत बड़ा आएगा, हाइट सेट करना है तो क्या कर देंगे, हाइट इक्वल, जो भी हाइट आपको हाइट देना है, हमने कर लिया 40 पिक्सल। तो देखो यहाँ पे इमेजेस स्लैश यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका डेटा तो आएगा, लेकिन पिक्चर यानी कि नेम तो आएगा, लेकिन पिक्चर कहाँ रखा गया, इमेजेस के अंदर, तो बात सही नहीं होने की वजह से पिक्चर दिखेगा नहीं। तो एक नया टीडी बनाया और इसमें हमने पिक्चर को भी शो करा, अब रन कराया, देखो आपका पिक्चर भी आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है,
कि इसके साइज वाइज को कम करना है, आप कम करते रहिएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डेटा को शो करा। अब इसमें हमारा रिक्वायरमेंट ये भी है कि अब कल हम लोग क्या करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट में डेटा को हम लोग डायनेमिकली ऐड करें। फॉर्म से एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म से डेटा हम ऑब्जेक्ट में ऐड कराएंगे और ऑब्जेक्ट से शो कराएंगे, फिर उसको एडिट भी करेंगे और डिलीट भी करेंगे। लेकिन ये क्लाइंट साइड पे है, यानी कि रिकॉर्ड को आप डायनेमिकली ऐड करोगे, पेज को रिफ्रेश करोगे तो गायब हो जाएगा, ये तो है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको देखना। तो ये हम नोट कर सकते हो। ऐसे क्या करना था कि आपने एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से डेटा को एक्सेस किया और टेबल में प्रिंट करा। अब देखो आपके लिए टास्क क्या है कि ऐसे ही आपको एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है और उसमें आपका डिटेल्स रहेगा। क्या क्या डिटेल्स रहेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें नेम, कॉलेज, मोबाइल नंबर, ब्रांच, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, जेंडर और पिक्चर, क्या क्या पर्सनल डिटेल रहेगा। तो लो नेम या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ब्रांच और फाइल की आईडी के लिए एरिया ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको टेबल में आपको क्या करना है, खुद से शो करना, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, कोड का लिस्ट रहेगा और उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड करना, यानी किसी भी एरिया ऑब्जेक्ट के वैल्यू को क्या कर लो, ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड कर देगा। एक और एरिया ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें डेटा को आपको लिस्ट में बाइंड कर, लिस्ट में बाइंड कर, ठीक है ना। तो ये 3 टास्क है, 3 एरिया ऑब्जेक्ट बनाना है और सारे की के वैल्यू को आपको क्या करना है, एक लिस्ट में बाइंड करना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड करना है, एक बार करना है टेबल, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है। ये तो आपने नोट कर लिया था ऑब्जेक्ट वाला, यहां से नोट करना। कंडीशन ये भी है कि फॉर ईच फंक्शन का यूज नहीं करना है, फॉर लूप का यूज करना है, ठीक है, फॉर लूप का यूज करना है। हाँ, फॉर लूप का यूज करना है, फॉर ईच फंक्शन का यूज नहीं करना, ठीक है। या तो फॉर लूप का यूज करके करना है, फॉर ईच का यूज करके करना है और फॉर लूप का यूज करके करना है। चलो अब कॉपी पेस्ट कर लेना और एक फॉर ईच फंक्शन का यूज करके करना है, एक मैप फंक्शन का यूज करके करना है, ठीक है। हाँ, मैप फंक्शन का यूज करके करना है। चलो ठीक है, क्या हो गया, स्टॉर कर दे, ठीक है, इतना ही तो है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। स्क्रॉल नहीं करता हूँ।
अरे यार रुको, कहाँ पर है VDS कोड? हाँ हाँ हाँ। अरे यार, लिख लेते हाँ खींचो खींचो जल्दी करो यार छोटा करो नहीं तो चलो आगे बढ़ाओगे नहीं मतलब
ये भी नहीं काम क्या करोगे? तो एस्टिमेट लगा पाते नहीं वो तो बन जाता है। उसको नीचे करो तो बंद करो।